की दूसरे गेट की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने और तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। आपस में चप्पलों से खेल रहे थे, मैंने इसके चप्पल मारी और परे को जा पड़ी। रात हो रही थी, खेलने का टाइम कहाँ होता है बच्चों का। इसमें आपको लगता है कोई साजिश थी? साजिश। देखिए अभी इसमें 8 महिलाओं ने अपनी MLR कटवाई गई है और नॉर्मल इंजरीज के स्टेट के तहत FIR दर्ज करी गई है। घटना निंदनीय है और हम चाहते हैं जो दोषी हैं, चाहे कोई भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का पूजा पाठ करना गुनाह हो चुका है? नूह में कुआं पूजन के लिए जा रही हिंदू मां बेटियों पर के कहने पर पत्थर बरसाए गए। सवाल यह भी है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत यह पत्थरबाजी की गई? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 31 जुलाई को पहली बार BHP की धार्मिक यात्रा पर पथराव हुआ और अब नूह में ही कुआं पूजन के लिए कैलाश मंदिर जा रही हिंदू मां बेटियों पर पत्थरबाजी की गई। महिलाओं का आरोप है कि मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। पहले महिलाओं ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब महिलाएं कुआं पूजन के बाद वापस लौट रही थी, फिर से पथराव किया गया। आरोप है कि कम से कम 15 महिलाओं को पत्थर लगे, उन्हें चोट लगी। इस पत्थरबाजी में करीब 8 महिलाओं को चोट आई है। सुनिए। पूजन के लिए जो बाजार में मंदिर पड़ता है, उधर मंदिर पर जा रहे थे, तब जा रहे थे, 1-2 बार हमारे पत्थर तब भी लगे थे, हमें लगा वैसे ही लगे हैं, किसी ने फेंक के मारे होंगे। फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा जब हम आ रहे थे, जो मस्जिद पड़ती है, मस्जिद का जो मेन गेट है, उधर की तरफ मेरे सर में लगा था, मेरी भाभी के लगा था, काफी लोगों के लगा, हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। अब जैसे हम मस्जिद की दूसरे की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने फिर और तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। तब हम कम से कम 15-20 लेडीज हम थी, उन सबके पत्थर लगे थे। किसी के सर में लगा है, किसी के कमर में लगा है, किसी के पैर में लगा है। 31 जुलाई 1 अगस्त की तारीख आपको याद होगी किस तरीके से नूह मेवात का पूरा इलाका किस तरीके से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया था पत्थरबाजी के बाद। हालांकि पुलिस ने फिलहाल जो घटना हुई है कल, मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर दिया, लेकिन इलाके में अभी तनाव है। मदरसे के जिन 3 आरोपियों की पहचान की गई है, उनका कहना है कि वो आपस में एक दूसरे पर चप्पल फेंक रहे थे। आप सोचिए, ये तर्क आप हजम कर सकते हैं क्या? इसी दौरान एक चप्पल नीचे गिरी, कोई पत्थरबाजी नहीं की गई है। सुनिए। हम आपस में चप्पलों से खेल रहे थे, मैंने इसके चप्पल मारी और परे को जा पड़ी, फिर और हमको नहीं पता था, बस चप्पल गई थी। और आपने भी चप्पल फेंका? जी, मैं इसके दे रहा था, ये मेरा दे रहा था, वो चप्पल नीचे गई। अच्छा। और किसी तरीके से कोई पत्थर नहीं चला जी। नीचे कितने लोग थे, आप लोगों ने देखा था? नहीं पता नहीं था। आप लोग कितने बच्चे खेल रहे थे? 3 थे बस हम। कहाँ पे? इस वाले छत पे या किस पे? इस पे नई वाली छत पे। आप सोचिए, बड़े उम्र में बड़े लोग पीछे खड़े हैं और बच्चों को आगे कर दिया गया और तर्क दिलवाया गया कि चप्पल फेंकने वाला खेल हो रहा था। तो चप्पल फेंकने वाले खेल से किसी पर चप्पल पड़ गई तो चोट लगेगी क्या? अगर पत्थरबाजी नहीं हुई है तो फिर महिलाओं को चोट कैसे आई? महिलाओं के सिर में चोट कैसे लगी? वो भी एक महिला को नहीं बल्कि कई महिलाओं को। सवाल यह भी है कि क्या बच्चों को आगे कर गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं के सिर, कमर और पैर में चोट के निशान है। इस मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी आपको हम दिखा भी रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जिस मस्जिद के पास से महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही हैं, उसी मस्जिद की पहली मंजिल पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। दूसरी मंजिल पर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू मां बेटियों पर पत्थर बरसाए थे? बचाव में बाद में चप्पल गिरने की बात कहलवाई जा रही है, लेकिन कुआं पूजन में शामिल महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा, उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। चप्पल भी, पत्थर भी था, एक पाइप सा भी था और एक अच्छा मोटा सारा बैंगन भी था। रात हो रही थी, खेलने का टाइम कहाँ होता है बच्चों का। इसमें आपको लगता है कोई साजिश थी? साजिश थी और क्या। अभी इसमें जो पहली वो लड़ाई हुई थी 31 तारीख को, उसको हुए ही कितने दिन अभी। ये पहला ही चांस है जो कुआं पूजा हमारे यहाँ पे। खेल क्यों रहे हैं? 20-25 बच्चे ऊपर और ऐसे खड़े थे, वो ऐसे जानबूझ के हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है। उसमें दोषी हैं
उनको समुदाय विशेष के लोग, खासतौर पर वो मुफ्ती जो मस्जिद मदरसे का मुफ्ती है, वो उनको बचाने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से वो बच्चों को सामने ला रहा है, ये बच्चों की हरकत नहीं हो सकती, जिसमें 17 महिलाओं को पत्थर मार के घायल कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया, लेकिन सवाल है कि बार बार हिंदू निशाने पर क्यों? देखिए, अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। और जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहां से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है और उनको अभी जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल कितने लोग बताया गया? देखिए, अभी इसमें 8 महिलाओं ने अपनी MLR कटवाई गई है और नॉर्मल इंजरीज है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि हिंदू मां बेटियों पर किसने बरसाए पत्थर, किसने ऑर्डर दिया? मदरसे से पथराव, मेवात में फिर मजहबी तनाव, कुआं पूजन के लिए गई महिलाओं पर पत्थरबाजी, ये संजोग नहीं बल्कि प्रयोग है क्या? और 31 जुलाई से इसका क्या सीक्वेंस है, क्या कनेक्शन है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी BHP के प्रवक्ता, सूरजपाल अमू प्रेसिडेंट है करनी सेना के, आदिल हसन MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मेहरदीन रंगेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विनोद बंसल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 31 जुलाई BHP की धार्मिक यात्रा थी, तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। एक फिर घटना हुई है कल, क्या कनेक्शन, क्या सीक्वेंस, देखते हैं आप। देखिए राकेश जी, सीक्वेंस तो बड़ा साफ है। जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां हिंदू मरा, हिंदू भगा, धर्मांतरण हुआ और देश बटा। ये जो स्थितियां, परिस्थितियां जो है ना, एक जगह की नहीं है, संपूर्ण भारत की है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में जब इनकी आबादी बढ़ती है तो वो दूसरी आबादी को बचा ही नहीं पाते। या तो मारेंगे, डराएंगे, भगाएंगे, धर्मांतरण करेंगे, या फिर उसको कत्लेआम कर देंगे। ये स्थितियां हैं। आप देखिए, नूह तो कोई भारत के बाहर नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। आखिरकार नूह तो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, क्रीड़ा स्थली है। उस नूह के अंदर भी चंद हिंदू बचे हैं। उन चंद हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक अनुष्ठान करने का, धार्मिक परंपराओं का पालन करने का कोई अधिकार नहीं है। वहां जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक बात है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार कुआं पूजन का जो कार्यक्रम है राकेश जी, वो कार्यक्रम तो होता भी महिलाओं के कार्यक्रम है, उसमें तो पुरुष भी बहुत रेयर ही होते हैं। और उस कार्यक्रम के अनुसार मेरे घर में भी हुआ है। घर से लेकर के हम लोग जो है एक कुआं के पास जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं, वहां जाकर पूजन करते हैं, पूजन करके और ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं और उसके बाद वापस घर आते हैं। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो कहीं भी जहां लगा मैं विनोद बंसल जी, ये बार बार नूह में, मेवात में क्यों ऐसा हो रहा है? 31 जुलाई 1 अगस्त क्या हुआ, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। एक बार फिर से उसी तरीके की आपकी बार महिलाओं को टारगेट किया गया। आपको क्या लगता है, किसकी साजिश है, किसका ऑर्डर है? देखिए, साजिश तो बड़ा साफ है। ये जो सरकार की जो अपने पुलिस प्रशासन शासन की जो नाकामी है, जिस तरह से इस घटना के विरुद्ध जब वो जुलाई अगस्त में जो हुआ था हमारे ऊपर हमला, तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला, अगर वहां पर थोड़ी सी सख्ताई बरती गई होती तो आज ये दलित हो या हिंदू हो या दलित समाज के, हिंदू समुदाय के लोग हों या महिलाएं हो, उन पर हमला नहीं होता शायद। ये कड़ाई के साथ, कठोरता के साथ अगर एक्शन लिया होता तो शायद आज। ठीक है विनोद जी, मैं आ रहा हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या हुआ नहीं हुआ इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक तर्क दिया जा रहा है, कुतर्क दिया जा रहा है, बच्चों को आगे कर दिया गया। सबसे पहले उस पर बातचीत। ये मदरसे में चप्पल का खेला खेली वाला खेल होता है क्या, कि तुम मुझ पर चप्पल फेंको, मैं तुम पर चप्पल फेंकता हूं? देखिए, मदरसों में तो ऐसा कहीं नहीं होता है। यहाँ कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, कैसे ये इतनी बड़ी वारदात ने जन्म लिया है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। और जो इसके अपराधी हो, चाहे वो मदरसे के मुफ्ती हो, चाहे मदरसे के मुंतजमीन हो, या वो बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश, जाहिर है वहां का माहौल खराब होगा तो देश का माहौल खराब होगा, और जब लाइन ऑर्डर खराब होगा तो देश में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इससे मैं फुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वहां कोई हो, चाहे वहां का कोई मोहतमीम हो, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। FIR तो हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। सही क्या है वो सामने आना चाहिए।
अच्छा, आपको अभी शक लग रहा है? नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें शक की क्या बात है? नहीं, आपने कहा, लेकिन आपको लगता है कि निष्पक्ष नहीं भी हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा तो हजारों बार हुआ है हमारे साथ। क्यों है? अच्छा, आपके साथ हुआ है? बिल्कुल। विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? इसकी जांच हो, इसकी जांच हो, जांच होने के बाद जो दोषी हो, जो अपराधी हो, वो जेल जाए। ब्लेम गेम नहीं होगा ना उसके बाद कि जानबूझकर टारगेट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, क्यों होगा? बच्चे तो कह रहे थे क्यों होगा साहब? फेंकी का जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी, सामने सब कुछ आ जाएगा, बिना सबूत से किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सबूत मिल जाए, गिरफ्तार किया जाए, सजा होनी चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, विनोद जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद बंसल जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद बंसल जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिएगा। राकेश जी, हाँ बोलिए। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने ये तो कहा जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि जिस मस्जिद से ये अपने पत्थर फेंके गए, जिस मस्जिद के पास खड़े होकर के इस्लामिक जिहादी यूथ जो है ना, उनको पर थूक रहे थे और वहाँ के महिलाओं को चढ़ा रहे थे, छेड़ रहे थे, उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। और वो जो अवैध मस्जिद है, जो कि उसकी सरकारी जमीन पर बना है, उस पर बुलडोजर करना चाहिए। आखिरकार इसके लिए क्यों नहीं मांग करते ये लोग? ये जो जिहादियों को ये जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ये जो कवरफाज देने का काम कर रहे हैं, यही मानसिकता है जो पूरी कौम को टारगेट आप कर रहे हो। करती है। जहाद का मतलब भी नहीं जानते हो आप। ये आप देखिए ना कि ये इस तरह से नहीं काम करने वाला। देश को हिंदू समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? हिंदू और मुसलमानों में झगड़े कराने वाले आप लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद के खिलवाड़, कहीं आपकी साजिश हो रही है। कब तक हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट किया जाता रहेगा? चुनाव में और ये सब बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। विनोद बंसल जी, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए तो इंतजार भी करिए बहुत धैर्य के साथ। मेहरदीन, आप कुछ कह रहे थे, चप्पल फेंकने से किसी के सिर में चोट आती है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी घटना हुई है, अगर हुई है, सर सुनिए, अगर हुई है, सर नहीं फूटता, पहले तो स्वीकार करिए ना कि घटना हुई है। अरे सर, अगर घटना हुई है, किसने की है, ये तो अभी जांच का विषय है। अरे तो अगर मगर क्या, अगर ऐसी घटना हुई है, कसूरवार वो है। अरे कसूरवार वो कैसे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटना हुई है? ये प्रयोग है। अरे मेहरदीन, आप ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। मेहरदीन, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटना हुई है? आपकी नीयत तो यहीं पर सवालों के घेरे में है। देखिए सुनिए, आपकी नीयत तो यहीं पर सवालों के घेरे में। आप कह रहे हैं कि अगर ये घटना हुई है, 100 करोड़ हिंदुओं को, 8 महिलाओं को चोट लगी है, मुसलमानों से बाकायदा इसकी पुलिस में केस दर्ज कराई गई है। बोलने देना उन्हें। आप ये बताइए, जब वो यात्रा जारी थी या कुआ पूजन हो रहा था, अगर वहां पर ऐसी घटना हुई होती तो उनको उनकी रिपोर्ट सुनिए। अरे फिर अगर क्यों, अगर पहले स्वीकार करिए ना कि हुई है घटना। पढ़िए, एमएलसी की रिपोर्ट पढ़िए, कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई। अच्छा। और ये जो बड़ा चढ़ाकर आप बता रहे हैं, अच्छा, अगर कोई, आपके हिसाब से क्या है? मैं फिर भी आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से वहां पर क्या हुआ? दोषी है, आप कह रहे हैं बड़ा, मैं आ रहा हूं। मुझे पत्थरबाजी कभी एक तरफा नहीं होती भाई, अच्छा, दोनों तरफ कार्रवाई करिए। और बार बार ये बुलडोजर की बात ले आते हैं। अरे भाई, बुलडोजर के बारे में सुप्रीम बुलडोजर नाम लिया, गलत तरीके से बुलडोजर की बात है। पहले मुंह में चला नहीं क्या बुलडोजर? किसने कहा? अरे अभी क्यों दर्द होने लगा भाई? अरे अभी क्यों दर्द होने चाहिए? अमू जी, रुक जाइए, रुकिए, मेहरदीन, रुकिए। अमू जी, मेहरदीन ने अपनी बात की शुरुआत ही की कि अगर ऐसी घटना हुई है, पहले तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहा कि वहां पर फेंका गया पत्थर, बच्चों से कहलवाया जा रहा कि चप्पल फेंका गया। चप्पल देखो रंगरे जी, बोलिए राकेश भाई, आपने बहुत प्यारी शुरुआत की। ये संजोग है प्रयोग। और अजहरी साहब पहले शुरुआत में बड़ा अच्छा ट्रैक पर बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले। और रंगरेज मेरे मित्र हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बोला। परंतु मुझे एक बात कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। जो जाहिद साहब हैं, जो मुफ्ती है मस्जिद के, उन्होंने पहली बार हरकत कराई है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रंगरेज ने एक बहुत प्यारी बात की, उसको बात को जरा नोट करो। आज चुनाव था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। 9 विधानसभा से जो विधायक है वो कांग्रेस के आफ्ताब अहमद है। और उन लोगों का, उनके पूर्वजों का इतिहास रहा है। उनके पिताजी होम मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, वगैरह वगैरह। ये स्वयं भी मंत्री रहे। क्या ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी ध्रुवीकरण, क्या ये साजिश तो नहीं?
आपने राकेश भाई बहुत अच्छी बात कही है, प्रयोग था, प्रयोग विफल रहा। आप जुड़े मनोहर लाल जी की सरकार, अरे रुको भैया, रुको, सरकार है तो आप, अरे रुको ना, अरे रुको, अरे रुको ना, शासन प्रशासन आपका होता है, अरे रुको ना, रुको, घटना कैसे घट अरे रुको भैया, तो इसका मतलब तो आपका रुको, मानिए, अरे रुको ना भैया, जो मस्जिद में मुफ्ती बैठे हैं वो छोटे छोटे बच्चों से हरकत करा रहे हैं। पत्थर जब फेंके गए, जब वो महिलाएं जा रही थी कुआं पूजन पर, और जब वो महिलाएं आई, रंगरेज सुनिएगा, रंगरेज मैंने आपको सुना, देश में 142 करोड़, अरे आप सुना ना, मैंने आपको अरे धैर्य, आप तड़पने लगते हैं, आप सरकार पे क्या दबाव बना रहे हैं, आप अरे रुको ना, अरे जेल में भी जाएंगे भाई, क्यों करता है, खट्टर साहब का चिंता मत करो, जेल में भी जाएंगे, मुख्यमंत्री है वो, उनके शासन में रुकिए, सुनिए उनको, सुनिए, अरे चुप कर, अमू साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आदिल आपके पास आ रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री के कारण ही ये दंगा रुका है, ये मुख्यमंत्री के कारण ही दंगा रुका है, नहीं तो वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, मैर्जिन रुक जाइए ना, मैर्जिन रुकिए ना प्लीज, मैर्जिन रुकिए प्लीज, मैर्जिन रुकिए ना, जाहिद अमू साहब को अपनी बात पूरी करिए। जो जाहिद है वो मुफ्ती, वो सबसे बड़ा दोषी है, बच्चों को आड़ में ले रहे हैं, बच्चों की आड़ में लेकर ऐसी अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, विषय है, जांच होने दीजिए आप, अरे हम कर रहे थे, ये पता लग जाएगा, तय हो चुका है, पत्थर मारे गए, तय हो चुका है, डंडे बरसाए गए, चोटें आई बच्चियों के ऊपर, सर एमएलसी ने बेटियों के ऊपर चोटें आई हैं, मामूली चोट है, मैं बता रहा हूँ, आप एमएलसी पढ़िए, अभी बताया बहन बेटी आपकी नहीं है क्या, मामूली चोट क्या वो बहन बेटी आपकी नहीं है क्या, मामूली चोट है, बहन बेटी आपकी नहीं है क्या, एसपी ने जो वहां गया, मैंने कब कहा कि मामूली चोट है, अरे सर मैं आपने मेरा नाम क्यों लिया, आपने मैंने कहा कि मामूली चोट है, मामूली चोट क्या की जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें लिखा है, पढ़ लीजिए। अच्छा, मतलब मामूली चोट है तो कोई बड़ी बात मामूली नहीं, चोट है, आपके हिसाब से मान लूं आदिल, मामूली चोट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हंगामा नहीं करना चाहिए, एक वर्ग ने क्या किया नहीं किया, दूसरे वर्ग को उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, छोड़ दिया जाए। राकेश भाई, मेरा ये कहना है, जब जान रहे हैं वो एरिया सेंसिटिव जोन है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब, वहां का आईजी इंटेलिजेंस और वहां के डीएमएसपी क्या कर रहे हैं, जब जान रहे हैं वो एरिया तनाव पूर्वक रहे, तो वीडियोग्राफी कराइए, आप उनको पारामिलिट्री फोर्स दीजिए, आप एडिक्वेट सिक्योरिटी दीजिए, सभी लोगों का अधिकार है अपने धर्म को पालन करने का, उनको सिक्योरिटी देते, उनको अच्छे से करवाते, ऐसा जब सेंसिटिव मामला है राकेश भाई, मैंने किसी में नहीं बोला है, हाँ ठीक है, सबसे सेंसिटिव एरिया मेवात है, इंतजार कर रहे थे, एक बार सुन लीजिए, सबसे सेंसिटिव एरिया है, एक बार सुन लीजिए आदिल को, बोलिए आदिल। सबसे सेंसिटिव एरिया हरियाणा का, सबसे सेंसिटिव एरिया राजस्थान वो है, तो डीएमएसपी की जवाबदेही बनती है, वहां के लोकल एसएचओ की जवाबदेही बनती है कि वो उनको पूरा एस्कॉर्ट करें, उनका वीडियोग्राफी कराएं, ये होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन में है, ये होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन पूरे भारत के लिए है कि आप वीडियोग्राफी कराइए और एडिक्वेट सिक्योरिटी दीजिए, चाहे किसी भी धर्म का। आपको मैं एक बात बता दूं, बिहार में पटना सिटी में एक वीडियो है, ये देख लीजिए, वो एक नौजवान पटाखा रॉकेट छोड़ रहा है और वो इत्तेफाक से मस्जिद के तरफ वो रॉकेट चला गया है, तो कोई पत्थर नहीं चलाया, आवाम रोड पर नहीं निकली, जो पुलिस स्टेशन पर लोग गए, प्रोटेस्ट किए कि यहाँ पर उस जानबूझकर वो पटाखा चलाया, पटना सिटी की घटना है। आदिल सुनिए ना, आदिल सुनिए ना, आदिल सुनिए, आदिल सुनिए ना, एक मेरा सवाल है, उसके बाद अमू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल, ये सेंसिटिव क्या होता है और सेंसिटिव क्यों है, किसने सेंसिटिव बना दिया, क्यों मेवात के लिए मिनी पाकिस्तान जैसा टर्न कुछ लोग देने लगते हैं, कौन ऐसी कोशिश कर रहा है, क्या उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं तय होगी? देखिए राकेश भाई, जब एरिया में कुछ कम्युनल क्लैश होता है तो उसको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। मेरे कहना, पाकिस्तान से रिश्तेदारी बीजेपी की बहुत पुरानी है। जिन्ना के मजार पे एडवाणी जी फातिया पढ़ने गए थे और नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जी गए थे। ये बीजेपी का अलग रिश्तेदारी। अजहर मसूद को कंधार बीजेपी सरकार ने छोड़ा था। नहीं आदिल, इसलिए आप कोई बेचैन नहीं। डीएमएसपी को आदिल, आप खबर को नहीं समझ पाए। आदिल, आप खबर को नहीं समझ पाए। हरियाणा का माहौल ठीक हो जाए। मैं अमू जी आ रहा हूँ। अरे सुनिए आदिल सुनिए ना, आप खबर को नहीं समझ पाए। खबर यह है कि महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, वहां पर
पत्थर बरसे, उन्हें चोट आई, उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया है। मदरसे में कुछ बच्चों ने कह दिया कि हमने तो साहब चप्पल फेंका फेंकी का खेल चल रहे थे, उधर से किसी ने नहीं कहा है कि हम पर पत्थर उल्टा फेंका गया है। तो क्लैश वाली कोई बात नहीं है। समझिए खबर को। अमू जी आप कुछ कह रहे थे। बड़े भाई आदिल भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैं यहाँ पर हिंदू आ रहा हूं आदिल भाई आप ही के पास। अमू जी को सुन लीजिए, आप ये बात का जवाब दे रहे हैं, फिर विनोद जी आपके पास। सुनिए, मैं कहता हूं यहाँ पर कोई कम्युनल झगड़ा नहीं है। यहाँ पर महिलाएं जा रही थी, उस मस्जिद का जो मुफ्ती है जाहिद, वो वहां के लोकल कांग्रेस विधायक का आदिल साहब मित्र है, आप मेरी बात को समझिएगा। और वहां पर उन बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भड़काकर पत्थरबाजी कराई गई है। ये कम्युनल झगड़ा कहा हो गया छोटे भाई? वो बच्चे हमारे भी तो होंगे। मैं नहीं कहता हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूं वो बहनें, वो बेटियां आपकी भी तो होंगी। अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो कुआं पूजन होता है। वो बहनें जो दलित समाज की बहनें हैं, कोली समाज की बहनें हैं, अगर वो अपना वहां से निकल रही थी मस्जिद के साथ में से, और मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है, तो कम्युनल झगड़ा नहीं है, ये जबरदस्ती कम्युनल झगड़ा बनाकर आप जैसे प्रवक्ताओं को बिठाया जा रहा है। दोस्त आप समझो बात को। मैं नहीं बात करता, अरे रुकिए, मैं अगर पत्थर भी तेरे सर में लगता है अरे तो चप्पल से चोट भी नहीं आती है, चप्पल से चोट नहीं आती है। प्लीज अभी आप चुप रहिए, गुनाह नहीं है। ठीक है आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड, फिर विनोद जी आपके पास। राकेश भाई आदिल रिप्लाई करिए, बोलने दीजिए। राकेश भाई, किसी भी, मेरी जो बहनें वहां गई थी, मेरी जो माताएं गई थी, ये सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जवाबदेह है। शोभा यात्रा हो, मुहर्रम का जुलूस हो, मिलादुन नबी का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, कोई भी जुलूस, धार्मिक जुलूस हो, ये डीएमएसपी की जवाबदेही है कि उसको सिक्योरिटी दे। ये नाकारा डीएमएसपी को सस्पेंड कीजिए, तभी हरियाणा सुधरेगा। ये डीएमएसपी सरकार की चमचागिरी करता है, लेकिन अपना काम ये डीएमएसपी नहीं कर रहा है। ये सरकार की दरबारी में दरबारी करता है ये डीएमएसपी वहां का। सस्पेंड कराइए, देखिए पूरा हरियाणा का माहौल ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। नहीं आदिल वो सब ठीक है, लेकिन विनोद बंसल जी, इन लोग अंग्रेज, लेकिन उन लोगों को कैसे शांत कराएंगे जो कहने लगते हैं कि उल्टा उधर से पत्थर बरसाए गए, जो कि महतीन अभी यहाँ पर ताल ठोक कर कह रहे हैं। राकेश जी, दो बातें तो आपकी डिबेट में बड़ी स्पष्ट हो गई। इन्होंने जो लोग कह रहे थे घटना कुछ हुई नहीं, घटना कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी, पत्थर नहीं चले, उन्होंने एक मिनट धर्म का। आदिल भाई, आदिल प्लीज, विनोद जी को बोलने दीजिए। विनोद जी अपनी बात 30 सेकंड में। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक तो आपकी डिबेट में बड़ी स्पष्ट हो गई, जो लोग ये कह रहे थे कि घटना ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, गलत है और ऐसी नहीं हुई, वैसा नहीं हुआ, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया, ये बात को कह करके कि डीएमएसपी जिम्मेदार है, सीएम जिम्मेदार है, ये घटना बड़ी हुई है। ये तो क्लियर है वो इनकी बातों से। ये डीएमएसपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अपने सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका मतलब घटना तो हुई है, बड़ी हुई है, और मस्जिद से पत्थर फेंके हैं, ये भी बात क्लियर है। और ये देखिए जिस तरह से नवाले के लोगों को, अच्छा रुकिए ना, एक मिनट, मेहरदीन आप ही के पास है। हाँ विनोद जी, एक मिनट पहले मेहरदीन आप इस्तीफे की मांग करिएगा, पहले मानिए कि मदरसे से पत्थर चलाए गए। देखिए सर, नहीं पहले मानिए, पहले आप मानिए, उसके बाद इस्तीफे की बात। किसी चीज को सजा नहीं देता, पहले मांग लेंगे, और सजा नहीं देता तब तक मैं कैसे मान लूंगा? तो पहले मानिए ना कि पत्थर, अभी जांच का विषय है, राकेश जी सबर करिए, तो क्यों इस्तीफे की मांग रखिए? अरे क्यों इस्तीफे की मांग? आप तो कह रहे हैं कुछ घटना ही नहीं हुई, उल्टे उधर से पत्थर चल गया है। सर सुनिए, आप इस्तीफा की सजा पर मांग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जब भी दंगा होता है, हमने दंगे देखे हैं, सुना है, किताबें पढ़ी है, दंगा नहीं हुआ है, बताया कि सरकार ही दंगे करवाती है। एजेंडे मत फैलाइए, एजेंडे नहीं फैलाइए, कोई दंगा नहीं हुआ है। होता है और सरकार ही दंगे को आयोजित करती है, और दंगे होते बिना सरकार ना चाहे तो एक दंगा नहीं हो सकता। ये कई सारे लोगों ने, आजारी साहब जो है, आजारी साहब आप भी अभी अगर मगर में फंसे हैं कि कोई क्लियर आपके पास अपनी राय है? अरे साहब, हमने सबसे पहले बात कह दी, इसकी जांच कराइए, जांच में जो दोषी हो उसको जेल भेजिए। अब आप पहले से ही चीखते रहेंगे कि मदरसे से हुआ, मस्जिद से हुआ, और ये जो बंसल जी की जबान हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहती है, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं।
दूसरा कोई काम ही नहीं है। इन्हें कोई अरे बंसल भी तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ ना बोलो। तुम्हारा काम सुबह से शाम तक मुसलमान हिंदू करने का है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ की जांच हो जाए। नहीं ठीक है अजहरी साहब, आपने कहा कि जांच हो जाए, लेकिन यहीं पर कहा गया कि अगर ऐसी घटना हुई है, स्वीकारिए ना कि घटना ऐसी हुई है, और ऐसे कुतर्क बच्चों को कम से कम अपने समुदाय में सिखाइए। अगर उस नूह में मदरसे में आपके जानने वाले लोग हो तो एक बार फोन करके बोलिए कि बच्चों को आगे मत करिए। ऐसे तर्क लोग नहीं हजम करते हैं कि चप्पल फेंका फेंकी का खेल चल रहा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।